विश्व में शर्मसार करने वाली जो घटनाएं आई है, तस्वीरें आई है, उसको लेके महिलाएं सड़कों पे हैं। ये शायद बेटी बचाओ इसलिए कहते थे कि तुम बेटी बचा लो, मेरे शासन में बेटियां नहीं बचेंगी। महिला निर्वस्त्र हो रही है, जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको 2 डंडा दे के फांसी चढ़ा देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि लक्ष्मी है, भगवान का रूप है स्त्री, और ऐसा दुष्कर्म होता है स्त्रियों के साथ और उस पर भी चुप्पी रखी जाती है। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया, इतनी बड़ी घटना दबी रह गई। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। 65,000 लोग घरों से बेदखल है, महिलाएं और बच्चों के साथ अस्मत लूटी जा रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां तक नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अब भारत की सत्ता पर प्रधानमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। उनके शासनकाल में लगातार बेटियों का अपमान हो रहा है। 2024 में इनको हम लोग फिर चाय दुकान पर भेजने वाले हैं। मणिपुर में जिस प्रकार से कई महीनों से हिंसा चल रही है, उसको लेके जदयू ने एक बिग मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया है, और जिस प्रकार से जो तस्वीरें जो महिलाओं को लेके उभर के सामने आई थी, सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे, उसे पूरा देश खुद को शर्मसार महसूस कर रहा है। और मोदी जी के खिलाफ लगातार नारेबाजी आपको आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, सड़कों पे हैं, और जिस प्रकार से महिला की वह तस्वीर जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली आई थी, उसको लेके इन लोगों का प्रोटेस्ट है। क्या नाम है मैम आपका? जी, मैं क्या कहना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को अब भारत की सत्ता पर प्रधानमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। उनके शासनकाल में लगातार बेटियों का अपमान हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मणिपुर में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। चूंकि घटना के 77 दिन बाद तक एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट जब उसमें दखलंदाजी करती है, तब बीते रात एक एक्यूज्ड 77 दिन में अरेस्ट होता है। ये बहुत शर्मनाक है संपूर्ण देश के लिए। ये शायद बेटी बचाओ इसलिए कहते थे कि तुम बेटी बचा लो, मेरे शासन में बेटियां नहीं बचेंगी। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। पूरे विश्व में शर्मसार करने वाली जो घटनाएं आई है, तस्वीरें आई है, उसको लेके महिलाएं सड़कों पे हैं। हजारों की तादाद में जदयू के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। मैम, क्या कहना चाहिए? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, गुस्से में हैं। देखिए, मणिपुर की घटना मानवता को शर्मसार किया है और मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर 90 दिनों से जल रहा है, 65,000 लोग घरों से बेदखल है, महिलाएं और बच्चों के साथ अस्मत लूटी जा रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां तक नहीं बोलते हैं। 8 मिनट 25 सेकंड का वो भाषण देते हैं, अब मात्र 35 सेकंड बोल करके उन्हें बातों को खत्म कर देते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मणिपुर पे संज्ञान लिए रहते तो ये घटना घटित न होती। बिल्कुल निकम्मी सरकार है, नपुंसक सरकार है, कायर सरकार है। मोदी जी मौन क्यों है? मैम, क्या कहना चाहिए? मोदी जी क्यों मौन है? यही तो बस मैं जानना चाहती हूँ, और पूरा जदयू जानना चाहता है, पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है कि इतनी शर्मसार घटना हुई है, और उस पर भी यहाँ मोदी जी कहते हैं कि लक्ष्मी है, भगवान का रूप है स्त्री, और ऐसा दुष्कर्म होता है स्त्रियों के साथ, और उस पर भी चुप्पी रखी जाती है। किस बात की चुप्पी? आपको तो देना चाहिए। जी हाँ, आपको तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, आप प्रधान हैं इस देश के, हर महिला आपकी जिम्मेदारी है, आपको कदम उठाना चाहिए था, और तब भी आप मौन पड़े हुए हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि जो है बेटी पढ़ाओ, महिला को सम्मान दे रहे हैं। देना चाहिए, एक तरफ से महिलाओं को बर्खास्त उनको करना चाहिए। जो उनके साथ महिलाओं के साथ अथू हुआ है, नंगा नाच नचाया गया है, उसको केंद्र सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको रहना बेकार है। एक तरफ से आरक्षण मिला रहा है। क्या मांग करते हैं? मोदी जी इस्तीफा दें। हाँ, मोदी जी इस्तीफा दें। हम लोग इस्तीफा दें। हम लोग देश की बेटियां हम लोग नहीं सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। रोज अत्याचार हो रहा है, रोज अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब हम लोग नहीं सहेंगे। आज इसीलिए हम लोग रोड पर आज बीजेपी की ये रणनीति रही है कि जब भी जहां भी कोई घटना होती है, तो ये लोग जो सबसे पहले जो चीज करते हैं वो करते हैं इंटरनेट शटडाउन, ताकि कोई घटना लीक ना हो। और ये जो मणिपुर की घटना है, ठीक इसमें भी वही हुआ है, जैसे ऑलमोस्ट सभी जगहों पे होता आया है कि जब जहां कोई घटना हो 78 डेज के बाद ये चीज़ लीक हुई है, और तब ये चीज़ें लीक हुई है, तब लोगों ने बताया है, तब बाहर है, अदरवाइज ये चीज़ें बाहर नहीं आती। और
इस घटना को, इस जैसी कई सारी घटनाओं को हमेशा इंटरनेट को शट डाउन करके बंद कर दिया जाता है। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। क्या लगता है मोदी जी के राज में लेते, वो एक्शन नहीं लेना चाहते, वो सभी की आवाज को दबाना चाहते हैं। सबसे मजबूत सरकार है मोदी सरकार। नहीं, मोदी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी घटना, जो घटना होती है उनकी पॉलिसी ये है कि कुछ ऐसा करो कि वो घटना किसी तरह से दब जाए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी की मणिपुर की ये घटना। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया, इतनी बड़ी घटना दबी रह गई। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। जितनी महिलाएं हैं सभी के लिए शर्म की बात है, जितनी राजनीतिक दल है सभी के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। और सभी महिलाओं को, सभी राजनीतिक दलों को इस पे एकत्रित होकर के बोलने की जरूरत है। ये इंटरनेट शटडाउन करना क्या कहलाता है? क्या है ये? कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, आधी आबादी है हमारी, और ये महिला पहलवानों के साथ भी गलत किए, फिर मणिपुर में गलत किए। अगर ये इसमें सुधार लाने का काम ये नहीं करेंगे तो 2024 में इनको हम लोग फिर चाय दुकान पर भेजने वाले हैं। जी, देश नहीं संभालना मोदी जी से। नहीं, मोदी जी से अगर देश संभालता तो हर आर्थिक स्थिति से महिला ही गुजर रही है। अगर वो अफसर लाइन में है तभी कुचले जा रही है। सबको राशन दे ही रहे हैं, सिलेंडर। अरे राशन से क्या होना है, हाथ पैर करा ही रहे हैं। महिला निर्वस्त्र हो रही है, जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको 2 डंडा दे के फांसी चढ़ा देना चाहिए। काहे रखे हुए हैं उसको ऐसे को? हम तो जज को कहते हैं, वकील को कहते हैं, कानून से ऊपर आइए, न तो जनता सर्वोपरि है। महिलाओं का अधिकार सबसे ज्यादा है। भ्रूण हत्या जरूरी है महिलाओं के लिए, इसीलिए कि बेटियों का सम्मान नहीं है। हम 50% अधिकार देकर क्या किए हैं मोदी जी? जो कि 4 तारीख का घटना हुआ है मई में, 18 का उनको केस हुआ है, आज वायरल हो रहा है, तो गिरफ्तार करने चले हैं। ये शर्मनाक बात है। गिरफ्तार करके कोई कानून नहीं, कानून से ऊपर फांसी पर लटका दीजिए, क्योंकि दोबारा उसका मुंह हम लोग कोर्ट में नहीं देखना चाहते हैं। महिलाओं का यही मांग है।